नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ है और उस ट्रेन हादसे की जो खबरें हैं वो दिन भर मीडिया में चलती रहीं, आप तक पहुंचती रहीं। और दोस्तों, एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग है जो आपके साथ बांटना बेहद ज़रूरी है। एक पत्रकार होने के नाते भी कई सारे सवाल मन में हैं, कई सारी बातें मन में हैं और जनता की तरफ से भी लगता है कि क्या वाकई में इस देश के नेता जो हैं वो इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैंने अपनी पहले भी खबर में बताया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो हमारे मोदी जी के बड़े चहेते हैं और तभी ऐसा हुआ है कि लगातार जो मतलब एक नेता के मंत्रालय मिलने के बाद, मतलब एक रेल मंत्री के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो 7 मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स होने के बावजूद भी अगर उनको फिर से रेल मंत्री बना दिया जाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं ज़रूर मन में आता है, ज़रूर ये सोचने पर हम विवश हो जाते हैं कि क्या इस देश में अब कोई जवाबदेही रह नहीं गई है नेताओं की जनता के प्रति। जनता को किसी के भी हाथों सौंप दिया जाएगा, कोई भी मंत्रालय किसी के भी हाथों सौंप दिया जाएगा और उसमें नाकाम रहने के बावजूद भी क्या उस मंत्रालय को फिर से जो है रिपीट कर दिया जाएगा। मतलब इसको हम क्या माने भाई, जनता नाराज़ थी तभी जनादेश ऐसा आया है और बावजूद इसके अगर जो नए मंत्रालय मिले, जो नए मंत्री घोषित हुए हैं उसके अंदर भी अगर वही चीज़ें रिपीट कर दी जाती हैं तो फिर दोस्तों इसको क्या समझे, जनता की परवाह नहीं है या उनके जनादेश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या क्या चीज़ें, जनता की जान की कोई कीमत नहीं है इन नेताओं की नज़रों में। मतलब इन ट्रेन हादसों को 7 ट्रेन एक्सीडेंट्स, मेजर ट्रेन एक्सीडेंट जो मैंने अपनी पिछली खबर में बताए दोस्तों, बड़ी आघात लगने वाली बात लगती है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता नेताओं को, आप मरें जिएं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अपनी जो एक स्टंटबाजी है, अपने रुतबे से उनको लेना देना है। शायद कहीं अगर वो मंत्रालय उनसे छीन लिया जाता तो शायद ईगो हर्ट हो जाता, ऐसा कुछ पता नहीं। लेकिन क्यों अश्विनी वैष्णव को दोबारा से रेल मंत्री बनाया गया? क्या उनकी ऐसी उपलब्धियां थी जिससे मोदी जी ने ये सोच लिया कि नहीं, इनको बनाना चाहिए? बहुत अच्छा काम किया। हाँ, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। नितिन गडकरी को ले लीजिए आप, बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हें दोबारा अगर वो मंत्री बनाया गया तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बढ़िया। लेकिन जहां पर आप फेल हो रहे हैं वहां पर भी आप फिर से मंत्री रिपीट कर रहे हैं। बहरहाल, अगर अश्विनी वैष्णव की भी असंवेदनशीलता अगर देखी जाए तो इस पर आप देखिए, वो वहाँ पर पहुँचते तो हैं लेकिन वहाँ पर भी अपना पीआर नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि पीआर स्टंट करना बहुत ज़रूरी है, फेमस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने ऐसा किया है, नहीं किया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्रकारिता की भी गलती है कि हम कैसी चीज़ें कवर कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है एक्चुअली कवर करना इस वक्त। अगर ऐसा जो ये मेजर ट्रेन एक्सीडेंट है, मेजर बात उसके ऊपर मतलब होनी चाहिए फोकस, लेकिन मेरी शिकायत है कि ANI पर एक वीडियो, मतलब ANI का है और वो सभी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वो घूमता रहा। आपने भी ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो बाइक पर बैठ करके वहाँ तक पीड़ितों से मिलने पहुँचे हैं या वहाँ घटनास्थल पर गए हैं। तो इस चीज़ को भी एक PR की तरह बताया गया। इस देश में बाइक पर बैठकर जाना क्या एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा कोई तोप वाली बात हो गई? किसी ने बहुत बड़ा कुछ तीर मार लिया इसमें कि अगर एक बाइक पर बैठकर एक नेताजी वहाँ चले गए, क्या बड़ी बात हो गई? मुझे बताइए आप, इस देश की कितनी आबादी है जो हर रोज़ बाइक पर चलती है? नेता जनता के सेवक ही हैं और अगर वो बाइक पर बैठकर वहाँ पर घटनास्थल तक चले गए तो इसमें ऐसा क्या बड़प्पन वाली बात क्या है? मुझे बताइए। बड़प्पन वाली बात होती, जिम्मेदारों वाली बात होती अगर रेल मंत्री इतने एक्सीडेंट्स के बाद में अपने इस्तीफे की बात कहते हैं, अगर रेल मंत्री इस पूरे घटनाक्रम के बाद में अपनी गलती एक्सेप्ट करते तो बड़प्पन होता, तो जवाबदेही मानी जाती कि नहीं, माना है इन्होंने कि हाँ हमारी गलती है और हमसे यहाँ पर चूक हुई है और हम इस मंत्रालय को संभालने के काबिल नहीं हैं। लेकिन नहीं साहब, वहाँ पर एक स्टेटमेंट नहीं आता है। उल जुलूल वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें 2 ट्रेनें लेकर के बता रहे हैं, कवच की बातें हो रही है कि जैसे ही आएगी सामने कोई ट्रेन तो ये कवच अपने आप ऐसा कुछ होगा कि वो ट्रेन अपने आप ब्रेक लग जाएगी, रुक जाएगी और इससे टक्कर नहीं। और आप सोचिए वो वीडियो वायरल होने के बाद भी एक्सीडेंट हो रहे हैं।
तो जनता को बेवकूफ़ बनाना तो बंद करना चाहिए। और इसमें मैं बिल्कुल भी कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मीडिया का बहुत बहुत बड़ा रोल है, और मीडिया की बेवकूफ़ाना हरकत है ये, जिसमें बाइक पर वो जा रहे हैं और पीछे से कोई कैमरा, हो सकता है किसी और ने बनाया हो, उसको वायरल कर दिया हो। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने खुद ने बनवाया होगा, रेल मंत्री ने, लेकिन कैसी चीज़ें हम मतलब बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं हम? कोई बड़ी बात नहीं है अगर कोई रेल मंत्री बाइक पर बैठ के घटनास्थल तक पहुंच गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जा कर के क्या उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, क्या उन्होंने घायलों के लिए वहाँ पर कुछ किया, क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे नेक्स्ट कोई भी हादसा नहीं होगा, जनता की जान को फिर से जोखिम में नहीं डाला जाएगा? क्या इन 7 हादसों की फहरिस्त में आगे वो नहीं बढ़ेगी? क्या ऐसा कुछ किया गया? ये चीज़ कवर करने की थी। मीडिया का फोकस कहाँ जा रहा है? तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, और जिस तरीके से वीडियो वायरल होते हैं और कहाँ फोकस होना चाहिए, कहाँ हो जाता है पीआर स्टंट। ऐसी भीषण हादसे में जहाँ लोगों की मौत हो जाती है, उस भीषण हादसे में अगर एक नेता का पीआर स्टंट अगर चल रहा है, आप भी देख रहे हैं और बड़े बड़े मीडिया संस्थान दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बेशर्मी की बात है मेरे लिए। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और Instagram पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।